जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में MTS का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, जो दोस्तों आपके लिए यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 है, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है ए 1922 गया, बी 1917 कोलकाता, सी 1925 कानपुर, डी 1931 कराची। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, रेहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, रेहंद घाटी परियोजना यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और दोस्तों यह घाटी परियोजना रेहंद नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए तुर्की, अरबी, उर्दू या फारसी। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा यह फारसी भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शन है ए मेजर ध्यानचंद, बी सचिन तेंदुलकर, सी मिल्खा सिंह, डी अनिल कुंबले। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो और दोस्तों यह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का संबंध यह हॉकी खेल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए देहरादून, बी नई दिल्ली, सी पुणे, डी रुड़की। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यह रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इंदिरा गांधी। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, राफेल लड़ाकू जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन है ए रीति सिंह, बी अरुणा सिन्हा, सी पारुल चावला, डी शिवांगी सिंह। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, राफेल लड़ाकू जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला यह शिवांगी सिंह बनी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ए लूनी नदी, बी भोगवा नदी, सी सिंधु नदी, डी रावी नदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, हड़प्पा शहर यह रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है ए 1787, बी 1857, सी 1587, डी 1875। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध यह सन 1857 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, शिवाजी का जन्म निम्नलिखित में से किस किले में हुआ था?
ऑप्शन ए प्रतापगढ़, बी रायगढ़, सी कुंभलगढ़, डी सिवनेरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों शिवाजी का जन्म यह सिवनेर के किले में हुआ था। और दोस्तों शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है ए रूस, बी कतर, सी फ्रांस, डी पुर्तगाल। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया जाएगा। दोस्तों 2018 का फीफा विश्व कप यह रूस में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन है ए नानाजी देशमुख, बी सी राजगोपालाचारी, सी आर के षणमुख शेट्टी, डी जॉन मथाई। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट यह आर के षणमुख शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फॉर्म, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इंडियन मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मनी फंड। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है ए साहित्य, बी नृत्य, सी गणित, डी रसायन शास्त्र। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों रामानुजन पुरस्कार यह गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? ऑप्शन है ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी बाबर, डी अकबर। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत यह अकबर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 5 सितंबर, बी 25 मई, सी 15 जनवरी, डी 25 अक्टूबर। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष यह 25 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? ऑप्शन है ए 56 दिन, बी 100 दिन, सी 88 दिन, डी 365 दिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 29। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है ए मिजोरम, बी असम, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम का संबंध यह मणिपुर राज्य से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, हिंदी के बाद
भारत में दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए तमिल, उर्दू, तेलुगु या बंगाली। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों हिंदी के बाद भारत में दूसरी बोली जाने वाली भाषा यह बंगाली भाषा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी पतंजलि, सी जैमिनी, डी गौतम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक यह पतंजलि थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विंस्टन चर्चिल, जैक्सन, डी रघुराम राजन। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक यह महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, पोलो खेल की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन ए मेघालय, बी राजस्थान, सी मणिपुर, डी पश्चिम बंगाल। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों पोलो खेल की शुरुआत भारत के मणिपुर राज्य से हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है ए अशोक रुद्र, बी पीसी महालनोबिस, सी डोमर समृद्धि, डी उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह पीसी महालनो के विस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1856, 1858, 1859 या 1862। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों आपको यह टेस्ट कैसा लगा और आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए? दोस्तों हमें अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।